फारस की खाड़ी को अरब सागर तक जोड़ने वाले होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच खींचतान जारी है। हालांकि इस खींचतान का प्रभाव सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया की कुल तेल जरूरत का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। फिलहाल यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर जहाँ एक तरफ ईरान दनादन मिसाइल अटैक कर रहा है, तो वहीं अमेरिका इसके सुरक्षा के लिए मैदान में है, लेकिन फ्री में नहीं, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से 20% का होर्मुज टैक्स वसूलने की बात कही जा रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20% टैक्स वसूलने की बात कही है। ऐसे में तेल को ट्रांसपोर्ट करना बेहद महंगा हो सकता है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भी इस बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आज़ाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, उसको हम लोग अभी भी उस पर उसको जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आज़ाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में होर्मुज में सुरक्षा के बदले 20% टैक्स की बात कही थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, होर्मुज स्ट्रेट खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। बाकी सभी देश इस स्ट्रेट को खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहाँ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से टोल लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी। ट्रंप की इस पोस्ट पर ईरान ने भी जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा देता है, उसे इसके लिए कंपनसेट मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, हम सही दर तय करेंगे। दरअसल ट्रंप से पहले ईरान ने होर्मुज पर टोल लगाने की बात कही थी। अमेरिका के साथ जो MOU हुआ था उसमें भी ये बात थी कि होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर ईरान और ओमान आपस में चर्चा करेंगे। इसका मतलब यही था कि ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे कि होर्मुज से जहाज कैसे गुजरेंगे। बता दें कि समंदर के कानून 1982 से बने हुए हैं। इसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOS कहा जाता है। इसके तहत जहाजों को बिना किसी रुकावट के इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार है। यह कानून किसी बाहरी देश को ऐसे समुद्री रास्तों से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत भी नहीं देता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने भी फिर से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्ट्रेट से गुजरने के लिए अनिवार्य टोल का कोई प्रावधान नहीं है।